हेलो दोस्तों, मैं आपके मित्र, दोस्त, जो कहिए, टीचर कहिए, उपस्थित हैं हम आपके सेवा में। एक बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत लोग इससे परेशान रहता है, तो हम चाहते नहीं हैं कि हम रहे और प्रॉब्लम रहे। ठीक है, बहुत लोग पढ़ लेने के बाद भी कंफ्यूजन में रहता है, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। का इससे 1 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर वाला भी पूछता है, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर प्रैक्टिस करके आप लोग उसको अपना बना लेते हैं। लेकिन चलिए 1 नंबर 2 नंबर यदि आप अपना बना लिए हैं उसको, तो हम 5 नंबर आपके हिस्सा में देने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 4.2। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2, जिससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछता ही पूछता है, एकदम 110% गारंटी के साथ। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। थोड़ी सी विलंब होगी बिकॉज कि यहाँ पे देख लेते हैं जरा। बहुत पहले बात ये हम कह चुके हैं आप लोगों को ना, कि न वफा होगी न वफाओं की बात होगी, न वफा होगी न वफाओं की बात होगी, अब जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी, अब जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी। तो आपके दोस्त, आपके एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस समय आप थोड़ा सा डिंग डांग करते हैं तो बहुत गड़बड़ बात है। ये अनावश्यक फालतू का टाइम इस समय थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.2 में से सबसे पहले जान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन है कौन कौन। ठीक है, 4.2 का जो भैया क्वेश्चन है आपका, इसमें आठ का जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये आपको 5 नंबर में दे सकता है। इसके बाद 9 नंबर भी क्वेश्चन 5 नंबर के लायक है। 9 के बाद 10 भी, 11, 12, 13, 13, बस जाने दीजिए इतना ही। यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो पक्का 110% इसी में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, और ये फिक्स है, तय है। ठीक है, तो बहुत लोग पढ़ लेने के बाद कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन खत्म कर लेना है। आइए, बहुत प्यार ढंग से बता रहे हैं, बहुत प्यार से बता रहे हैं। आप इसको बस देखने के बाद 1-2 बार कलम कॉपी लेकर के रिवीजन कर लीजिएगा, जाके एग्जाम में छाप के आ जाइएगा। ठीक है, आइए, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 5 नंबर समझिए आपके हिस्सा में तय हो गया। क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा लिख लेते हैं क्वेश्चन। आठ का 2 नंबर कहे हैं ना, आइए 8 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय यूजिंग
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सो दैट डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करना है 8 नंबर जो पहले क्वेश्चन है आपका 8 का 2 नंबर कर है प्रूव दैट या सो दैट उसी को बोलते हैं 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, इक्वल प्रूफ करने के लिए कह रहा है भैया ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर से ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ी सी और छोटा कर लेते हैं इसको, जो कि आगे लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन करेंगे कैसे देख लिया जाए। सबसे पहले प्रॉपर्टीज का यूज करके LHS इक्वल RHS प्रूव करना है, तो हम लोग LHS को लेंगे। LHS इक्वल है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू। ठीक है, आइए इसमें काम कैसे कैसे सोच करके करते हैं। ठीक है, इसमें दो गो बातें हैं, बार बार कह रहे हैं, वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और एग्जाम में बन जाना चाहिए। ठीक है, आइए सबसे पहले RHS का फैक्टर हम लोगों को देख देख के काम करना है। RHS में a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए है, a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, तो करना क्या है जरा ध्यान से। सबसे पहले जो इजिली कम से कम एगो दूगो फैक्टर आ जाए, देखते हैं इजिली मतलब आसानी से कौन सा फैक्टर आ रहा है, तो उसको पहले लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए और कैसे लाने का प्रयास करते हैं। या तो फैक्टर आ जाए तो गुड, नहीं आए तो वेरी गुड, नहीं आए तो क्या करना है, जीरो लाना है। क्या करना है जरा देख लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। या तो जो फैक्टर है वो लाने का प्रयास करना है, नहीं आए तो जीरो लाने का प्रयास करना है। काहे कि जीरो में सब चीज कॉमन रहता है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे इसमें, या तो फैक्टर लाने का प्रयास करेंगे या जीरो लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए a माइनस बी कैसे आएगा, बहुत लोग कंफ्यूज करता है कैसे आएगा। भैया देख लो, एकरा के R1 कह जाला, एकरा के R2, एकरा के R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3। ठीक ना, अब अगल बगल करिएगा, अगल बगल ऑपरेशन करिएगा तो इसको बोलते हैं कॉलम का ऑपरेशन। अगर ऊपर नीचे करिएगा, ऊपर नीचे ऑपरेशन करिएगा तो इसको बोलते हैं रो का ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें देखिए तो जरा क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे करने से 1 माइनस ही आएगा, नो फायदा। अगल बगल कर दीजिएगा तो 2 फायदा, डायरेक्टली आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी लाना, ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें अप्लाई क्या करेंगे, इस सबको साफ कर देते हैं। इसमें अप्लाई करेंगे भाई C1 को हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा सा एक बार। और फिर से एक और बात, मैक्सिमम यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा आप 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, तीसरा ऑपरेशन पे आदमी अल्लाह के प्यारे। ठीक है, तो एक बार में मैक्सिमम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम कर रहे हैं C1 में से C2 को घटा रहे हैं, फिर C2 को चेंज कर लीजिए आप, C2 में से C3 को घटा लीजिए। ठीक है, ये काम करके C1 के जगह पे लिखना है, तो जरा ध्यान से देखा जाए। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ये a माइनस बी हो जाएगा ना, और ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। स्टेप कम करने के लिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा ले। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है ना भाई, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ही ना होता है। तो इसकी जगह पे हम रख लेते हैं, आसान हो जाएगा काम। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना फ्रेश।
फिर से 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, फिर से बी क्यू माइनस सी क्यू, यानी बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये C3 में नो छेड़छाड़, तो ये सेम रहेगा, सी क्यू हो गया बेचारा। अब जरा देखिए, इधर काटेगा नहीं, यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऊपर आप देख लिए होंगे, इसको हम ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ इसको ला दिए, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए अब जरा C1 को देखा जाए, C1 में से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा, C2 में से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा, इसको कॉमन निकाल लिया जाए। क्या कॉमन ले हम लोग, a माइनस बी, C1 से C2 से क्या कॉमन हो जाएगा, b माइनस सी। चलिए कॉमन लेने की क्या बात, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 0, ये 1 और ये बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। और इसके बाद आइए ना सर, इसके बाद 0, इसमें से b माइनस सी कॉमन लिया है तो 1, इसमें बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सेम रहेगा बेचारा, देखा जाए। अब इससे लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं है, दूगो फैक्टर आ गया, दूगो यहाँ पे हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को ना, दूगो 0 भी आ चुका है, एक्सपेंड कर लीजिए ना, डायरेक्टली आ जाएगा। क्या लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग क्या R1, काहे कि दूगो 0 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, ये पहले से कॉमन है तो इसको बाहर कर लेंगे। जरा देखा जाए तो 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग सब 0 हो जाएगा, बचेगा 1 ना, चिन्ह याद करिएगा, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू, इसके सामने का रो कॉलम मर जाएगा, ये मर गया बेचारा, ये मर गया, बचा ये ना, 1 में इससे गुना करिएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस खत्म है ना, इतना बचेगा, 1 में गुना करिएगा, कोई फर्क नहीं, बीच में माइनस होता है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए, देखिए तो सॉरी अभी कुछ गलती लिखा गया भाई, हाई माइनस ना होगा बी स्क्वायर। अब देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मरेगा, बचा क्या, a माइनस बी माइनस सी, फिर इनटू बचा बी सी, इसको एक साथ कर लीजिए ए बी, और ये प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा सा ये सब सीख लीजिएगा, नहीं तो इतना सॉल्यूशन करने के बाद भी गलती की संभावना रहता है। बी सी माइनस ए बी, इसमें से हम लोग b कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा c माइनस ए। अब जरा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं हम लोग, तो c प्लस ए इंटू में c माइनस ए, काम खत्म। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी, और इसका कॉमन फैक्टर c माइनस ए, उसमें भी c माइनस ए बाहर कर लिए। अब इंटू में इसमें का बच्चा b प्लस इसमें बच्चा c अब प्लस a। देखिए तो यही RHS प्रूफ करना था, हो गया। देखिए तो आसान है कि भारी है, होता तो आसान ही है, आप लोग नहीं पढ़ के भारी बना लेते हैं। देख लिया जाए इसको, ये रहा 5 नंबर का क्वेश्चन। बस मेरा दावा है समझ में आया होगा। इसको बस वीडियो देखने के बाद कलम कॉपी उठा करके 2-3 बार रिवीजन कर लेना है, बना लेना है अपने से, बस अपने से सोचने आ गया ना कि क्या से क्या करेंगे, तो समझ लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1-2 पैटर्न का ऐसा, ये फैक्टर लाने वाला क्वेश्चन हो गया,
इसमें का 9 नंबर भी क्वेश्चन वैसा ही है, देखिए रुकिए जरा, 9 नंबर क्वेश्चन इसी स्क्रीन पे लिखते हैं ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है। लाना है इक्वल एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जरा देखा जाए तो सेम 8 नंबर के जैसा है कि नहीं है? आए क्या लाना हम लोग के एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब बोले हैं देखना है ऊपर नीचे यानी रो को करने, रो का ऑपरेशन करने से मिल रहा है कि कॉलम का ऑपरेशन करने से मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना एक्स है, इसमें से अगर अगल बगल करते हैं तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कोई फायदा नहीं होगा। तो लेकिन इधर करते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो इसमें से इसको घटा लीजिएगा तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटा लीजिएगा वाई माइनस जेड आएगा, दो फैक्टर आ गया। बस पहले का दो फैक्टर तो आने में देरी है, आंसर मिलने में देरी नहीं है, ठीक है। तो ये 9 नंबर भी आप बना लेंगे, सेम इसी फॉर्म पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अलग पैटर्न का, इसको साफ करते हैं हम। नौ नंबर एकदम 100% ऐसा ही है। 10-11 देखने दीजिए। दस का दो क्वेश्चन है, 10 और 11 का सेम पैटर्न है। 10-11 का सेम पैटर्न है। कौन इच्छा है आप लोगों को पूछने का? कौन सा बता दे, सब तो बड़ी आसान है। 10 का हम 1 नंबर बताते हैं, 10 का 1 नंबर बताते हैं, 10 का 1 नंबर। उसके बाद 11, अच्छा देखेंगे पहले 10 का 1 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन है x प्लस 4 2x 2x, इसके बाद 2x x प्लस 4 2x 2x x 2x x प्लस 4। इसके बाद प्रूफ करना है हम लोग को 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसके बाद जरा इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपको चुतिया फंसाने के लिए यहाँ पे 5x प्लस 4 कर सकता है और इसको 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको x माइनस 4 का भी होल स्क्वायर दे सकता है। काहे? आप याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए के होल स्क्वायर में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको देख ले, विशेष अंतर बोल दिए, अंतर ही नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है, दोनों सेम होता है। तो बस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर रहे, देयर इज नो दिक्कत, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोचेंगे कैसे। क्या लाना है हम लोग को, पहले आरएचएस का फैक्टर देख के काम करना है। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, लिखा जाए एलएचएस, पेन से ज्यादा मोटा हो गया, चलिए एलएचएस में है x प्लस 4 फिर 2x 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 x प्लस 4 2x 2x
2x x प्लस 4। इसका जरा एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए एक बात कह रहे हैं। अगर ये सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाने का याद करिएगा, यदि फर्स्ट स्टेप में जो अप्लाई करते हैं, यदि वह रो वाइज कर रहे हैं, यदि वह रो का ऑपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट में, देन सेकंड में पक्का कॉलम का करना होगा। या फर्स्ट में आप कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, देन सेकंड में पक्का रो का करना पड़ेगा। ये अभी मिटाते नहीं हैं, रहने देते हैं, इसका प्रूफ अभी देते हैं। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, 5x प्लस 4 या 4 माइनस एक्स है, तो इसमें अभी ना बताए हैं कि जो फैक्टर आसानी से आ जाए उसको ला लेना है पहले, ठीक है, जो फैक्टर आसानी से आए उसको आसानी से ला लेना है। तो देखा जाए आसानी से कैसे आएगा। 5x प्लस 4 लाना है भैया, तो 1 गो x और 2 गो x, 3 गो x, 2 गो 5 गो x, ठीक है, इधर से यानी ऊपर नीचे करने से भी आ जा रहा है। अगल बगल देखा जाए, 1 और 2, 3 और 2, 5, दोनों हाथ में लड्डू है। आप रो का ऑपरेशन करें या कॉलम का ऑपरेशन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो क्या करें, हम पहले कॉलम का ही ऑपरेशन करते हैं। अप्लाई किया जाए, C1 को चेंज किया जाए C1 प्लस C2 प्लस C3। ये काम करने से हम लोग का पहले का फैक्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये काम C1 में करना हम लोग को लिख लिया जाए 5x प्लस 4, फिर 5x प्लस 4, फिर 5x प्लस 4 हो गया। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ ना, तब इसको लिख दिया जाए 2x, फिर 2x, x प्लस 4, फिर 2x, फिर 2x x प्लस 4। चलिए अब जरा ध्यान से देखा जाए, चलिए देखा जाए, इस डिटर्मिनेंट से देखिए तो C1 से 5x प्लस 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो कॉमन कर लिया जाए। क्या कॉमन दिख रहा है, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 कॉमन ले लिए हम, बचा क्या 1 1 1, इसमें 2x x प्लस 4, फिर 2x 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 x प्लस 4। अब देखिए एगो फैक्टर आ जाए तो इसके बाद चालाकी क्या करना है, एक फैक्टर यदि आ जाए तो इसके बाद करना है मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना है, मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना है, ताकि एक्सपेंड कर लेंगे, पहलू निकल जाएगा। अब देखिए ये काम करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, अभी जो बात बोले है ना, इसका प्रूफ दे रहे हैं। पहले का काम किसका किए हैं भैया, कॉलम का, तो इसके बाद काची का करना पड़ेगा, पक्का रो का। कैसे देख लो, 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0 आ गया कि नहीं, बस R1 में से R2 को हटा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। तो ये याद रखिएगा, यदि फर्स्ट ऑपरेशन आप रो के साथ करते हैं तो सेकंड कॉलम के साथ करना होगा, ये करने से आसानी से आता है। इसके बाद अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2, ठीक है। ये 5x प्लस 4 बेचारा कॉमन है, रहेगा। R1 में से लिखना है, वो इसमें से इसको घटा के लिखना है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, 2x माइनस x प्लस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस x माइनस 4, 2x माइनस x x हो जाएगा, ये एक हो जाएगा x माइनस 4, काम खत्म। क्या बचा, x माइनस 4, 2x माइनस 2x 0। अब देखिए
R2 R3 में नो छेड़छाड़, तो R2 R3 को सेम लिखेंगे, 1x + 4 फिर 2x फिर 1 2x x + 4 हो गया। देखिए दूगो जीरो हाजिर है, अपने आप ना सजा पाने को एक्सपेंड कर दीजिए, सॉरी हाँ ठीक है, एक्सपेंड कर लीजिए किसके लॉन्ग, R1 के लॉन्ग, दूगो जीरो उपलब्ध है। इसके बाद लिखेंगे हम लोग एक्सपेंडिंग अलोंग क्या, R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो ये 5x + 4 ये बेचारा कॉमन में है, इधर रहेगा ही। इसके बाद 0 इंटू समथिंग, जीरो खत्म, चिन्ह जरा याद करिएगा भैया, प्लस माइनस प्लस हो खेलाता है, माइनस के चिन्ह बाहर है तो -x - 4 इंटू इसके सामने का रो कॉलम मर जाएगा, ये मर गया ये मर गया, गुना करिए x + 4 माइनस ये खत्म हुआ है ना, सॉरी ये खत्म, तो x + 4 -2x हो ही गवा, 5x + 4 इंटू माइनस का चिन्ह है, माइनस रहने देंगे, x - 4। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, x - 2x -x तो 4 - x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा, x - 4 है, ये 4 - x हो जाएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं 5x + 4 इंटू x माइनस या तो 4 का होल स्क्वायर, या अभी बोले हैं 5x + 4 इंटू में 4 - x का होल स्क्वायर, यही रहा आपका RHS, प्रूफ हो गया। ल 5 नंबर ये करके आते हैं भैया, 5 5 आपका कोई नहीं रोकेगा। देखिए लगता है ना आप लोग बाप रे बाप, कएगो ससुरा चिड़चिड़ी पारे के बाद रो कौलू, कएगो करे के बाद ऊपर नीचे, हम जितनी सारी इसमें बातें होती है अंदर की सारा बता दिए हैं हम। तो इसको अच्छा, हम बार बार तो इस बात को बोल रहे हैं, इसको 2-3 बार रिवीजन करिएगा, बन जाएगा पक्का, यही में से आएगा, दूसरा नहीं आएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ चलते हैं हम। इसको जरा देख लीजिए आप, हम हटते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में भी कुछ नहीं है, हम हिंट्स दे देते हैं। देखिए इसको साफ करते हैं, ये काची के लिए हम लोग काम कर रहे हैं भैया, 5 नंबर के लिए सारा बेलना बेल रहे हैं लोग 5 नंबर के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 11 का 2 क्वेश्चन है, दोनों बकलोल क्वेश्चन है। 11 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है a - b - c, फिर 2a, इसके बाद है 2b 2c, इसके बाद b - c - a 2c 2a 2b फिर c - a - b। इक्वल प्रूव करना है a + b + c का होल क्यों, बस इसमें क्या करना है जरा देख लीजिए, तो फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। लाना हम लोग a + b + c का होल क्यों, होल क्यों मतलब 3 गो फैक्टर भाई, तो एगो पहले आसानी से लाइए ना, बाद बाकी तो अपने आ जाता है, एगो लाने का प्रयास करिए। देखिए तो जरा यहाँ पे आप करिएगा क्या, जरा पहले ये बताइए हमरा, हम सब बुद्धि बता दिए हैं अंदर की बात। हम लोग को लाना है a + b + c, इतना a है, यहाँ b है, यहाँ c है, माइनस में है, तो अगर हेंगे अगल बगल जोड़ते हैं तो 1 गो a 2 गो a 3 गो a,
और 2 ए 5 गो ए हो जाएगा, जबकि हम लोगों को 1 ए लाना है। ठीक है, तो करिएगा क्या, इसको रहने दीजिए ना, माइनस बी है प्लस 2b कर ना दीजिए, प्लस बी हो जाएगा, माइनस सी है प्लस 2c कर ना दीजिए, प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, हम इसका हिंट्स देते हैं, आप काम करेंगे, बन जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, अप्लाई R1 को चेंज करेंगे आप, एक सेकेंड नहीं, ठीक है, R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें इसको जोड़ेंगे तब ना A प्लस B प्लस C आएगा, हो गया। एंड दूसरा का काम 1 आएगा, घटा लेंगे, ठीक है, अब इसमें भी A प्लस B प्लस C आ जाएगा, ऊपर से R1 के जगह पे E आ जाएगा, तो क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब फर्स्ट ऑपरेशन रो का किए हैं तो सेकेंड ऑपरेशन का काचे का करेंगे भैया, कॉलम का अप्लाई करेंगे, C1 को C1 माइनस C2, अगर 2 को 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, फिर से C2 को C2 में से C3 को घटा लेंगे, काम खत्म। ये काम करना है, आ जाएगा, देख लिया जाए जरा। अभी सेम जो हम बताए हैं वही सेम क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, देख लिया जाए। सेकंड का भी हिंट्स देते हैं, सेकंड भी क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 2z, फिर z, ठीक ना, x फिर y प्लस z प्लस 2x, किधर किया, 2x, इसके बाद में है फिर x, इसके बाद में है y z प्लस x प्लस 2y, इक्वल प्रूफ करना हम लोगों को, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का ची होल क्यू, यहाँ भी प्रूफ करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, जो हम लोग 11 का 1 नंबर बनाया वैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं है। होल क्यू का मतलब क्या गो फैक्टर, 3 गो फैक्टर, तो पहले ये गो फैक्टर हम लोग भैया आसानी से लाने का प्रयास करेंगे ना। एगो फैक्टर हम लोग आसानी से लाने का प्रयास करेंगे, तो पहले देखा जाए इसमें क्या करना है, 2 भी लाना, तो पहले 2 का काम कर लिया जाए ना। 2 का काम कैसे करिएगा, देखिए तो ए में जेड 2 गो है, अगर इसको जोड़ते हैं तो 2 गो जेड है, 1 गो जेड, 3 गो जेड है, 1 गो 4 गो जेड, हमने को 2 गो जेड लावे के बाद, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए x है, एगो x इसमें जोड़ दीजिएगा तो 2x आ जाएगा, ये y है इसमें y को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2y आ जाएगा ना। तो इसमें देखिए तो देखने से पता चल गया कि नहीं चल गया। तो इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हिंट्स क्या करना पड़ेगा, आप ए नंबर में अप्लाई करना पड़ेगा आपको, आइए ना सर, अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3, काम खत्म। आई जब काम कर लिए तब बी नंबर काम का करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जब पहले का कॉलम का तो दूसरा का किसका, रो का, R1 को बदल दीजिएगा R1 माइनस R2, यदि 2 को 0 नहीं आएगा तो क्या कर लीजिएगा, R2 में से फिर R3 को घटा लीजिएगा, R2 माइनस R3 हो गया। सब आसान बातें हैं ना, इसको देख लिया जाए इत्मीनान से। उसके बाद में हम लोग 12 नंबर की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा है और आपको छुतिया फंसा देता है, तो छुतिया नहीं फंसाए इसके लिए हम उपाय बता रहे हैं अभी। चलिए इसको खत्म करते हैं, पूरा क्लियर रोल करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी प्रूव करने का क्वेश्चन है
कह रहा है 1x² x, फिर x 1x², फिर है x² x और 1 इक्वल लाना है 1 - x³ का होल स्क्वायर। देखिए चुतिया फंसाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। करेंगे क्या जरा ये देखिए, 1 को 1 का क्यू लिख सकते हैं ना भैया। अब AQ - BQ का जरा फॉर्मूला बोलिए, क्या होता है A - B इंटू A², 1 का स्क्वायर 1, A² प्लस AB यानी x में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस B² यानी x²। देखिए तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे ना दीजिए, दोनों का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, होता क्या, और अलग अलग स्क्वायर भी हो सकता है। चलिए देखिए जरा, यहाँ पे ऐसे कर देगा 1 - x का होल स्क्वायर इंटू 1 + x + x² का होल स्क्वायर, ये भी कर सकता है। और जब ई कर सकता है तो अब ये हम बताए हैं A - B का होल स्क्वायर चाहे B - C के होल स्क्वायर में अंतर नहीं होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है x - 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 + x + x² का होल स्क्वायर। अब देखिए तो अब क्वेश्चन बनता है कि ना बनता है, अब तो बनेगा, कहो ना अब बनेगा। अभी जो हम तरीका बताए हैं, बुद्धि बताए हैं, दिख रहा है, ढेर छोटा कर दिए। चलिए दिख रहा होगा। चलिए सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, कुछ काम कर देते हैं हम, देख लीजिए। LHS में है 1x x², x² 1x, फिर x x² 1, x x² 1। ठीक है, अब देखिए लाना क्या है, हम अभी तरीका बताया ना, जो आसानी से फैक्टर आ जाए उसी को लाना है ना, जो आपको चाहे आप उसको चाहिए ना, न तो एक तरफा सक्सेस होखेला न होखेला। आइए इस फॉर्म पे जो आ जाए, अभी बोले हैं जो फैक्टर आसानी से आ जाए उसे ला लेना है। तो x - 1 का होल स्क्वायर इस ससुर आसानी से आने वाला है नहीं, यहाँ पे देख रहा है 1 + x², ये आसानी से दिख रहा है का, इसको जोड़ दीजिए ना, ये तीनों को जोड़ दीजिए ना, तो ये क्या हो जा रहा है, डायरेक्टली आ जा रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, C1 को चेंज करेंगे C1 + C2 + C3। चलिए ये जगह या C1 के जगह पे लिखना है, तो देखिए डायरेक्टली आ गया 1 + x + x², फिर 1 + x + x², फिर 1 + x + x², काम खत्म। सबको हम जरा पैटर्न के साथ लिख दिए, इसमें x बचा, इसमें x², 1x x² 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे C1 से 1 + x + x² कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लिया जाए ना। अब सब बच गया क्या, 1 1, ये x बचा, x² बचा, 1 बचा, x बचा, x² बचा, 1 बचा ना। अब देखिए अब एगो आसानी से फैक्टर ला आ गया, तो एक एगो ना फैक्टर बचल है, तो अब जीरो करने का प्रयास करिए, काम खत्म। तो जीरो करने का प्रयास करेंगे तो देखिए तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ना जीरो होगा। अब अप्लाई करेंगे, एक और ध्यान देने योग्य बात थी, पहले का ऑपरेशन हम लोग कॉलम का किए हैं, तो दूसरा का काची का करना पड़ेगा भैया, रो का। अब अप्लाई करिए, R1 को चेंज करिए R1 - R2, और R2 को चेंज करिए R2 - R3, काम खत्म। कॉमन फैक्टर उसको 1 + x + x², इसको रहने दिया जाए। चलिए 1 - 1 जीरो बेचारा हो गया, x - 1 हो गया, घटाना है ना, ये x² - x हो गया, तो आप चाहे तो इसे x कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको घटाना है ना, तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x², और ये हो जाएगा x - 1। R3 में तो नो छेड़छाड़ ना, तो ये सेम रहने दीजिए 1, काम खत्म। जरा उससे कॉमन दिख रहा है तो कॉमन करने का मन है कर लीजिए,
कॉमन कर ले, चलिए जरा कॉमन कर ही लेते हैं। 1 को 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखिए तो इससे R1 से x माइनस 1 कॉमन है ना भैया, R1 से x माइनस 1 कॉमन ले। अगर इसमें कॉमन लेना चाहते हैं तो इसमें भी कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1, इसमें भी कॉमन हो जाएगा। या तो x माइनस 1 लीजिए, 1 माइनस एक्स लीजिए, दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है। यहां पे इससे भी x माइनस 1 कॉमन दे दीजिए। अब देखिए हुआ क्या, जरा ध्यान से देखना है। R1 से आप x माइनस 1 कॉमन लेने हैं तो 0 बचा ना, तो ये 1 बच गया ना भैया, ये x बचा ना। इसमें भी फिर x माइनस 1 कॉमन लिए हैं, जरा देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ना। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होगा ना। तो इसे आप x माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें क्या बचेगा भैया, माइनस एक्स प्लस 1 नहीं बचेगा, माइनस एक्स प्लस 1, काम खत्म। इसमें x माइनस कॉमन ले लिया तो 1 बचा, ये 1 एक्स स्क्वायर 1, काम खत्म। अब 2 को 0 आ गया ना C1 में, एक्सपेंड कर लो, काम खत्म। एक्सपेंडिंग अलोंग कौन सा, C1। कॉमन फैक्टर है जो लिखा जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए तो 2 गो है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया जाए ना, इंटू ई 0 खत्म, 0 खत्म, 1 इंटू इसके सामने का रो कॉलम मर गया, ई डिलीट हो गया, ई डिलीट हो गया, तो बचा क्या है ये ना 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस इसमें गुना कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाह क्या बात है। देखिए तो डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दिया है तो टी ठीक है, नहीं दिया है तो इहो ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिखिए LHS प्रूफ, देख लीजिए यही है बस। इसका है एक और 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये जरा देख लीजिए आप, 13 नंबर इसका क्वेश्चन बता दे रहे हैं। बस ऑपरेशन लिख लेते हैं, लिख देते हैं, आप बना लेंगे। देख लीजिए इसको, चलिए नेक्स्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 2ab माइनस 2b, फिर से 2ab और है 2b, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है भाई हम लोगों को 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होल क्यू है। देखिए अभी बोले हैं हम होल क्यू का मतलब क्या, 3 गो फैक्टर ना। तो अब देखना है कम से कम एक फैक्टर आ जाए आसानी से, ठीक है। तो आसानी से कौन फैक्टर, एक वो तो फैक्टर है, तो आसानी से कैसे आएगा, पहले सबसे पहले ये दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जो फैक्टर लाना है या तो ऊ आ जाए आना तो ससुरा 0 आ जाए, काहे कि 0 में सब चीज कॉमन रहेला, तो कॉमन आ सकी ना। तो पहले या तो वो लाने का प्रयास करिए, नहीं तो 0 लाने का प्रयास करिए। तो जरा पहले देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना,
क्या बताएं हम आपको, अगर इसमें इससे तो अगर थोड़ी सी दिमाग ठीक ठाक काम करता है तो अगर मतलब लगाना चाह रहे हैं आप, लगा पा रहे हैं, तो इसमें देखिए हम लोगों को ये 1+a² माइनस बी स्क्वायर है, हमने के चाही कथी प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें से किसी को जोड़िएगा उड़िएगा तब ना। तो ये देखिए तो ये तो 2ab है, तो काम में तहस नहस कर देगा, बी वाला केवल ही ना है, तो इसमें 20 यदि गुना करके इसमें जोड़ दिया जाए तो ये तो 2b² हो जाएगा माइनस b², एगो प्लस b² बचेगा ना, एगो प्लस b² बचेगा। तो या तो ऐसे सोच पा रहे हैं तो बहुत ही बेटर, नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, जीरो लाने का प्रयास करिए। कौन है कि यहां से तो जीरो नहीं आ सकता, ई ससुरा को देखिए ना, ई ए बी 2ab है, आई खाली 2a है, तो ए में b से गुना करके उसको जोड़ दे तो नहीं जीरो आ जाएगा, आ गया। तो अप्लाई करिए जैसे आप समझे, अप्लाई करिए। R1 को चेंज करिए आप, R1 प्लस R3 में B से गुना करके काम खत्म। ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेशन करने से काम चल जाएगा। अब सेकेंड ऑपरेशन के लिए एक मिनट, दूसरा का ऑपरेशन को देखा जाए। दूसरा को क्या करना है, 1+a² प्लस b² लाना है, तो इसको देखिए क्या करेंगे, फिर से ई तो जीरो हो गया, अब ई कैसे जीरो होगा, हमने को 1+a² प्लस b² ना लाना है, तो इसमें करेंगे क्या, R3 पहले यही ऑपरेशन कर ले क्या, रो को करेंगे R1 को, तो सब आ जाएगा। अरे बाबा देखिए एक बार में दो ऑपरेशन कर सकते हैं ना हम लोग, ये तो R1 का है पूरा, ये तहस नहस जो भी होगा वो हो जाएगा, लेकिन R2 में भी तो ऑफर है ना भैया, देखिए R2 को भी तो हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। R2 में अभी कौन है, या तो a प्लस सॉरी 1+a² प्लस b² आ जाएगा तो गुड, नहीं अगर तो जीरो लाने का प्रयास करिए ना, तो देखिए जीरो कैसे आ जाएगा, हाई 2ab है, इसमें a से गुना करके घटा देंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा। तो R3 को क्या सॉरी R2 को क्या करेंगे, R2 माइनस R3 इंटू में काची ए, काम खत्म हो गया। काम कर लीजिए सब, देखिए कर ही देते हैं। R1 को इसमें गुना करके जोड़ना है, तो देखिए तो क्या करिएगा, 1+a² प्लस b² नहीं आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, और उसमें करिएगा -2b, इसको b से गुना करके जोड़ना है, b से गुना करिएगा तो ये b हो जाएगा -ba² हो जाएगा -bq हो जाएगा। अब देखिए तो -2b प्लस b -b हो जाएगा, और ये -ba² -bq हो जाएगा। ठीक है, तो -20 में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1+a² माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस बचेगा b², यानी यहाँ का बचा -b इंटू 1+a² प्लस b²। चलिए दूसरा काम, अब दूसरा काम हो, इसमें इसको चेंज करना है, इसमें a से गुना करके घटा देना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे 1-a² प्लस b², अब इसमें घटाना है काची, इसमें a से गुना करके, तो माइनस प्लस 2a² नहीं हो जाएगा, तो 2a² प्लस एगो a², 1+a² प्लस b² नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1+a² प्लस b², काम खत्म। अब देखिए ये काम बाकी है, अभी 2a करना है, 2a में से घटाना है काची, इसमें a से गुना करके, जरा देखिए a से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, जितना माइनस हो सब प्लस हो जाएगा ना, प्लस aq हो जाएगा, अब प्लस ab² हो जाएगा। ठीक है, तो 2a माइनस a हो जाएगा, a प्लस aq प्लस ab², इसमें से जरा a कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 1+a² प्लस b² नहीं बचेगा, ये हो गया a इंटू 1+a² प्लस
बी स्क्वायर, काम खत्म। अब देखिए R3 में नो छेड़छाड़ ना भैया, तो R3 को लिख लीजिए -2a, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो जरा R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लीजिए, फिर R2 से भी कॉमन हो सकता है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लीजिए। अब बचा क्या, 1 0 माइनस बी, इसमें क्या बचा 0 1 ए, और ये 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काम खत्म। देखिए जरा इत्मीनान से काम किया गया, थोड़ी सी तो कैलकुलेशन इसमें करना पड़ा, लेकिन डायरेक्टली अब आ गया। अब करके एक्सपेंड कर लीजिए, काम खत्म, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंड कर लीजिए। जिसको छोटा कर देते हैं, यहीं से एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग, किसी में भी एक एक जीरो है, किसी के अलोंग करिए, R1 के अलोंग करिए, काम खत्म। देखिए तो दो गो फैक्टर है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर इनटू, देखिए 1 इंटू इसके सामने का रो कॉलम खत्म, ये मर गया, ये मर गया, क्या बचा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। किन्ने गया भाई, ई खत्म, ई खत्म, ये अब माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा, फिर सही किए है ना, ये खत्म, ये खत्म, हाँ ठीक है। फिर ये माइनस बी इंटू ई खत्म, ई खत्म, ई खत्म, ई खत्म, इसमें जा जीरो हो गया, अब माइनस 2b, 0 माइनस 2b, क्या बात है। देखिए ये तो होल स्क्वायर है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, इसको जरा हल करिए, 1 माइनस, अरे अरे देखिए एगो ए स्क्वायर माइनस दूगो ए, सॉरी प्लस दूगो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, माइनस बी स्क्वायर आ माइनस गुना माइनस प्लस 2b स्क्वायर, काम खत्म, दूगो माइनस एगो एगो, काम खत्म। देखिए आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर, एगो फैक्टर ही आ गया, होल क्यों, ठीक है, तो आ गया कि नहीं आ गया, RHS प्रूफ। तो 5 नंबर तो देता है, तो थोड़ा सा तो इसका यूज होगा ना भैया, 5 नंबर ऐसे ही थोड़े दे देगा। बस यही रहा आपका, मेरा आशा है, विश्वास है और 100% दावा है कि अभी जो बताए हैं इसी से डिटर्मिनेंट से एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो रहेगा एकदम, ठीक है। इसको देखिए फिर से, हम देख रहे हैं आपकी हर संभवतः सेवा करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट। भगवान करे ऊपर माता रानी की कृपा हो, रिजल्ट आपका बहुत बेहतर हो, आप अपने ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।